नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आयरन फ्लाई विद डबल हेज स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, एक तो हम जो अपना स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई होता है वीकली में, जिसपे हम एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल करते हैं और ओटीएम पे जाकर के कॉल और पुट को बाय करते हैं, ये डिप्लॉय करेंगे। और इसमें एडिशनल हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीक में फार ओटीएम पे जाकर कॉल और पुट को एक एक लॉट और बाय करेंगे। इससे क्या होगा, हमें डबल हेज मिल जाएगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो हमने जो कॉल और पुट करंट वीक का सेल किया है उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, और अगर बड़ा मूव आता है तो ये जो फार ओटीएम हमने सेल किया है ये हमको प्रॉफिट देगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो रेंज बाउंड में भी काम करती है और वॉलेटिलिटी में भी काम करती है, लेकिन एक छोटी सी रेंज ऐसी भी आती है बीच में जहां पे हमें लॉस होता है। तो अभी हम लोग सिस्टम पे चलेंगे। सिस्टम पे चल करके मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट समझाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करनी है, किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या लेना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, क्या इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है, क्या इसकी विक्सी कंडीशन रहती है, ये सारी चीजें। और फिर मैं इसको 2 वीक में डिप्लॉय करके एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं इस वीकली आयरन फ्लाई को विद डबल हेज। और सिस्टम पर चलने से पहले अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज, मेरे फिनेंस रिलेटेड वीडियोस और मेरी स्ट्रेटजीज पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैंने चैनल पे मेंबरशिप एक्टिवेट की है, तो जाकर उसको चेक करें, हो सकता है कि वो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं इस वीकली आयरन फ्लाई को विद डबल हेज। तो ये आ गया मैं इसके थ्योरी पार्ट में। तो हमें सबसे पहले इसको डिप्लॉय कैसे करना है, हमें एट द मनी पे कॉल और पुट का एक एक लॉट सेल करना है, जिससे बनेगा हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल वीकली में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 300 पॉइंट दूर, एट द मनी से 300 पॉइंट दूर जाकर के कॉल और पुट को बाय करेंगे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, करीब 600 से 700 पॉइंट दूर जाकर के हम नेक्स्ट वीक में कॉल और पुट को बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसमें हम अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो हम थीटा डीके से जो करंट वीक में हम उससे पैसे बनाएंगे, और अगर कोई बड़ा मूव आता है तो अगर नॉर्मल आयरन फ्लाई होती है तो हमारा एक फिक्स्ड लॉस होता है। लेकिन अगर वो मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है तब जो नेक्स्ट वीक की बाय पोजीशन है वो एक्शन में आ जाती है और वो हमको प्रॉफिट देने के लिए रेडी हो जाती है। तो अगर बड़ा मूव आएगा तो प्रॉफिट होगा, रेंज बाउंड रहेगी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर रेंज से ब्रेक करेगी लेकिन बहुत बड़े मूव में नहीं जाएगी तो वो रेंज ऐसी होगी जहां पे हमें लॉस हो सकता है। अभी जब हम इसको बनाएंगे और पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनेगा और कैसे इसमें लॉस होगा। ठीक है, तो हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें है वो मैंने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे चेक किया था। मैंने इसको डिप्लॉय किया तो मुझे 1,00,000 रुपए, बल्कि टू बी प्रिसाइज 98,000 समथिंग दिखा रहा था। तो मैंने माना कि 1 से 1.5 लाख रुपए वोलेटिलिटी घटेगी बढ़ेगी, उन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेकर के अगर हम चलते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी। ठीक है, अब हमारा इसमें एडजस्टमेंट रूल क्या होगा। एडजस्टमेंट रूल ये होगा कि हमको जो हमारी शॉर्ट पोजीशंस हैं, जो वीकली शॉर्ट है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो जो लॉट हमारा विनिंग लेग होगा उसका डेल्टा घटने लगेगा, तो वो जब 0.10 के नीचे जाएगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे और शिफ्ट करके 0.30 पे ले जाएंगे। 0.30 पे इसलिए ले जाएंगे कि हमें प्रीमियम अर्न करना है, लेकिन हमें रिस्की जोन में नहीं जाना है, क्योंकि अगर मार्केट और ट्रेंडिंग होती है तो हमारी जो जो 2 लॉट हमने बाय कर रखे हैं उससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर रिवर्सल होता है तो हमें इस वाली सेल पोजीशन में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हम 0.30 डेल्टा पे ही शिफ्ट करेंगे, उससे ज्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसमें एडजस्टमेंट रहेगा और इसी को हमें रिपीट करते रहना है। अच्छा, अब इसमें विक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी। विक्स की रिक्वायरमेंट है इसमें 12 से लेकर के 25 तक। 12 से लेके 25, 12 अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 12 से 25 इज नॉट द थंब रूल। आप 12 के नीचे भी ले सकते हैं, 25 के ऊपर भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये समझ रहे हो कि क्या इंपैक्ट है इस चीज का आपके ट्रेड पर।
अब 12 के नीचे हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम कम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। जब कम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं तो हमें रेंज छोटी मिल जाती है, तो हमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि रेंज छोटी होती है और एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है और मे भी लॉस हो जाए। जब विक्स बढ़ी हुई होती है तब हमें प्रीमियम्स ज्यादा मिल रहे होते हैं, लेकिन सेलिंग में अगर मिल रहे हैं तो बाइंग भी तो हमें ज्यादा में करनी पड़ रही है। एक ये चीज होती है, प्लस बड़े मूव्स भी आते हैं। तो बड़े मूव आने के एडवांटेज ये है कि बड़ा मूव अगर बहुत बड़ा आ गया तो आपको जो डबल पोजीशन बाय है उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको, अगर आप मेरे से ये पूछें कि किस विक्स में लेना चाहिए किस में नहीं, तो एक रेंज बना रखी है कि 12 से 25 के बीच में लीजिए, और इसके नीचे या ऊपर लेना है तो थोड़ा सा ठहर के सोचिए, देखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा, क्या मेरा व्यू है, ये सारी चीजें समझकर ही ट्रेड को लें। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। इसके अंदर सिंपल ये समरी है कि कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे इसको, क्या विक्स होनी चाहिए और कैसे इसको एडजस्टमेंट करना है। तो अब चलते हैं एल्गो टेस्ट पे, और एल्गो टेस्ट पे चल करके इसको 1-2 वीक के लिए डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करके देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रेटजी को मैनेज करना है। ये हम आ गए एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में ये हम आ गए सिमुलेटर में। सिमुलेटर में हम लोग चलते हैं, ये अप्रैल 25 है। यहां पर शाम को 3:15 बजे हमने थर्सडे को ये ट्रेड लेना है। 22,570 22,570 है, तो हम 22,570 के आसपास जो भी ट्रेड होगा, 570 का मतलब 550 हम मान के चलते हैं। 550 ये हमने यहाँ पे लॉट सेल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे मतलब 22,250, 22,250 ये हमने यहां बाय कर लिया, और ऊपर साइड में 22,850, 22,850 ये हमने बाय कर लिया। ये हमारी छोटी सी रेंज में एक आयरन फ्लाई बन गई। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में गए, और नेक्स्ट वीक में जाकर के अब यहां से हमको 22,550 है, 750, ये 23,750, 22,550 था, तो 22,750 को हम यहां पे बाय कर लेंगे। ये हमने बाय कर लिया, और उसी तरीके से 550 प्लस 700, 450 इधर हुआ, और 350 ऊपर की साइड में, ये आपका यहां पे ये बाय हो गया। ये 700 पॉइंट के अराउंड दूरी है, 700 या 600 जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आप यहाँ पे 29 और 25 भी कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे, अब आप देखिए इसका पे ऑफ देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर बहुत बड़ा मूव आ जाएगा तो आपको फिर प्रॉफिट होगा। ये इसका टोटल सेटअप है। अब हम इसको यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें से कोई भी अगर 0.10 होगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला 0.10 या उसके नीचे जाएगा तो हम एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। इसको हम डेली बेसिस पे चला रहे हैं। 3-1 3-2, अभी देखिए हम एक दिन पीछे आते हैं इधर। यहाँ पे आप देखिए आपके गीक्स में आपको अभी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अभी आपको प्रॉफिट 266 का हो रहा है। 266 का प्रॉफिट क्यों हो रहा है? आप देखिए 266 का प्रॉफिट आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए मार्केट रेंज बाउंड रही, उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। वेंसडे तक आप पहुंच गए, क्योंकि सॉरी ट्यूसडे के बाद वेंसडे को ऑफ है, तो ट्यूसडे की शाम को आपको 266 का ही प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये विक्स बढ़ गया। विक्स, अगर आप पीछे जा रहे हैं, आप जाके देखिए थर्सडे को 10.62 था, 2% बढ़ा हुआ था, और ट्यूसडे को देखिए 12.89, 13 के आसपास पहुंच गया और 24% बढ़ गया। इस वजह से आप देखिए दोनों प्रीमियम्स अच्छे खासे बने हुए हैं, इस वजह से आपको प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है। अब हम 30 मिनट्स आगे चलते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी डे आ गया है। अब 30 मिनट्स आगे गए, अब देखिए आपको यहाँ पे 1800 का प्रॉफिट हुआ,
अब देखिए यहाँ पे ये 30 मिनट्स में ये देखिए यहाँ पे 0.12 पे था, हमने 15 मिनट्स आगे किया 0.09 हो गया। जब ये 0.09 हुआ तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और स्क्वायर ऑफ करके हम कहाँ पे आ गए, 0.30 तो नहीं है, 0.24 है और 0.41 है, तो हम 0.24 लेंगे क्योंकि एक्सपायरी डे है और हम फंसना नहीं चाहते। अब देखिए अब जो है वो वॉलेटिलिटी बढ़ी है उसके बावजूद भी, क्योंकि अब डीके का टाइम आ गया है, तो इसलिए देखिए फटाफट डीके हो रहा है और डीके होके आपको प्रॉफिट मिल गया। और देखिए आपको 6015 का प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रह गई और आपको 3.68% वीक में मिला और आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा केवल एक। तो ये आपको ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें हुआ। अब अगर बड़ा सा मूव आता तो आपको इधर प्रॉफिट होता, लेकिन बड़ा मूव नहीं आया, मार्केट रेंज बाउंड रह गई और आपने प्रॉफिट बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एक वीक। अब हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक कोई ऐसा वीक लेते हैं जिसमें बड़ा मूव आया हो। आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आया था मूव, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक देखते हैं ट्राई करके। यहाँ पे 200 है, 26,200, तो 26,200 पे हमने कॉल और पुट को सेल कर दिया। अब यहाँ से 300 पॉइंट्स अगर हम नीचे जाते हैं तो 25,900 हमने ये बाय कर लिया और 26,500 हमने ये बाय कर लिया। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई बन गया। अब हम नेक्स्ट वीक में गए और 22,200 है, तो इससे अगर 700 पॉइंट्स हम माइनस करेंगे तो 25,500 आएगा। तो 25,500 ये रहा, 49 में हमने बाय कर लिया और 26,900 ये हमने यहाँ पे बाय कर लिया। अब ये हमारा टोटल चार्ट बन के आ गया। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे 0.1 पे हम इसको शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये देखिए 0.10 हो गया, तो हमने इसे 0.10 को एग्जिट किया और हम कहाँ पे आए, 0.28, ये 0.28 पे आ गए। फिर इसको चलाया हमने, एक मिनट, हम 30 मिनट्स पीछे जाते हैं। यहाँ पे 16 पे था, 30 मिनट सुबह 0.03 हो गया। देखिए, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम फिर से 0.26 पे यहाँ आ गए। हम इसको फिर से चलाते हैं। एक मिनट पीछे ले जाते हैं पहले। यहाँ पे 17 था, 15 हुआ, 13 हुआ, 7, ये 0.07 हो गया। हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये 28 है, हमने इसको फिर से यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं 30 मिनट्स करके। देखिए फिर से 0.08 हो गया, हमने इसको फिर से स्क्वायर ऑफ किया, इसको स्क्वायर ऑफ करके अब 0.36 है और 0.20 है, तो हम 0.20 को सेल करेंगे। 36 रिस्की हो सकता है। ये 0.10 फिर से हो गया, हमने इसको फिर से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये 30 मिल गया, हमने 30 को फिर से सेल कर दिया। ये 30 मिनट्स आ गया है। अब देखिए 3 बज रहा है और ये 12 पर है, हमने 15 मिनट और आगे किया और आप देखिए आपको 13,248 मिला। क्यों मिला? क्योंकि आप ये मार्केट मूव करती गई, आप शिफ्ट करते गए। अब यहाँ पे अगर रिवर्सल आता तो आपको प्रॉब्लम आती। तो ये देखिए आप, इसमें आपको 44,000 रुपीज़ मिले, इसने आपको 59,000 का नुकसान दिया,
लेकिन ये देखिए नेक्स्ट वीक, ये जो नेक्स्ट वीक वाली है इसमें आपको 14,000 रुपये मिले, इस वीक वाली में आपको 44,000 मिले, और इधर आपने ये 10,000, 2,000, 3,000, 1,700, 1,600, 435, 1,100 ये सब बनाए। तो ये सब मिला करके और ये थोड़ा बहुत ये जो लॉस हुआ है इनको हटा करके आपको 13,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो मार्केट में जभी भी बहुत बड़ा मूव आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जभी भी मार्केट में रेंज बाउंड रहेगी तो आपको बहुत ढेर सारा प्रॉफिट, तब तब उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक रेंज में आपको जो नेट नेट में क्रेडिट मिला है उसी में से आपको प्रॉफिट होना है, तो वो होगा। यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हुई, ट्रेंडिंग होने की वजह से आपको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर अगर जिगजैग होती मार्केट तो इसीलिए हम इसको 0.3 पे लेके जाते हैं, 0.5 पे नहीं, ताकि अगर मार्केट में रिवर्सल आए तो एटलीस्ट मैनेजेबल लेवल पर हो। तो ये हो गया एक वीक, और अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, और यहाँ पर क्लियर करने के बाद जून 25 में, जून 25 में 19th को, 19th ये जो थर्सडे है ना, इस वीक में शायद काफ़ी ज़्यादा जिगजैग हुआ है, इसको एक बार देखते हैं। ऑप्शन चेन में गए, यहाँ पे हमने 24,791 तो 24,800 की कॉलर पुट को सेल किया, उसके बाद 800 माइनस 300 हो गया 24,500, और यहाँ पर हो गया 25,200, ये बाय कर लिया हमने, सॉरी 25,200 ही, 25,100 को बाय कर लिया हमने, और ये हमारा टोटल पे ऑफ ग्राफ बन के आ गया। अब हम नेक्स्ट वीक में गए, और नेक्स्ट वीक में हमने 25,800 है, तो 800 माइनस 700 कितना हुआ, 100, ये हमने बाय कर लिया, और 25,500 ये हमने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसको चलाते हैं डेली बेसिस पे और इसको देखेंगे। थर्टी मिनट्स आगे लाते हैं, ये 0.08 हुआ, हमने 0.08 पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, और ये 29 है, हमने 29 पे इसको यहाँ पे सेल कर दिया। हम फिर से आगे चलते हैं, ये सुबह जब मार्केट खुली थी तो ये 0.08 हो गया था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया, और ये 0.26 है, हमने 26 पे इसको सेल कर दिया, और अब फिर से हम 30 मिनट चलाते हैं। देखिए ये यहाँ पे 0.7 हो गया, 15 मिनट पीछे ले जाएंगे, 0.07 हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और ये 0.22 है, इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ये और नीचे आ गया, अब हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 15 मिनट बचे, 15 मिनट पीछे जाएंगे अगर तो 0.08 है ये, और 15 मिनट पीछे 12, तो यहाँ पे भी आधा घंटा है, तो एक बार को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं। अब देखिए ये 3 है, ये 4.8 है, यही प्रॉब्लम होती है लास्ट डे पे। ये देखिए आपको 3600 का आपको लगभग प्रॉफिट हुआ। अब देखिए ये मार्केट जो है ये दूसरे डायरेक्शन में
ट्रेंडिंग हुई। जबकि ये देखिए, ये इसका ग्राफ है, यहाँ से हमने लिया था इसको 19th से, ये 19 थर्सडे है, हमने शाम को 3:15 बजे लिया था, यहाँ पे करीब, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऐसे चलती रही, फिर एकदम से गैप अप हुआ, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऐसे चलते 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 थर्सडे को फिर ये ऊपर गई और ऊपर ही चलती गई। तो आपने यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक इसको कवर किया, लेकिन जिगजैग, लेकिन आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, केवल लास्ट डे पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि वीकली एक्सपायरीज अब खत्म हो रही हैं तो मंथली में वीडियो बनाइए। तो मैं मंथली में भी बनाता हूं, वीकली में भी बनाता हूं, जब तक कि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि वीकली एक्सपायरीज बंद हो रही हैं। और जब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा उसके बाद भी एक टाइम स्पैन होगा, एक फेज वाइज इस चीज़ को रिमूव किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगले वीक से सारी एक्सपायरीज बंद, ऐसा नहीं होगा, ये फेज वाइज होगा। तो जब तक चल रहा है तब तक हम लोग सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब ये रूल आएगा तब उसको देखेंगे। तो लर्निंग इज नेवर बैड। आप वीकली में लर्न करिए, कंसेप्ट तो वही है। आप इसको मंथली में भी एक्स्ट्रापोलेट करके देख सकते हैं कि कैसे काम करता है, क्या करता है। तो हम लोग वीकली में भी काम करेंगे, मंथली में भी काम करेंगे, और ईयरली में भी काम करेंगे, क्वार्टरली में भी काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम में काम करेंगे। जो जैसी सिचुएशन आएगी हम उसको वैसे डील करेंगे। अभी ये केवल डिस्कशंस में है, एक्चुअली ऑफिशियली भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। तो वील कंटिन्यू, और जब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगा कि वीकली एक्सपायरीज बंद हो रही हैं, तब हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।